झारखंड के गढ़वा में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा एक परिवार दिल्ली में झूठ फैला रहा है और दूसरा झारखंड में झूठ फैला रहा है। दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम एक परिवार दिल्ली में धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र का किया जिक्र, कहा संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और समृद्धि के लिए समर्पित है। और कौशल विकास की गारंटी, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू हो चुका। जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा सत्र का आगाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल रहीम राथर चुने गए स्पीकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 को लेकर विवाद, बीजेपी ने किया विरोध। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 370 को वापस लाने का प्रस्ताव किया पेश, सदन में जमकर हुआ हंगामा। विधानसभा सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं। महबूबा मुफ्ती ने की विधायक वहीद उर रहमान पारा की तारीफ, बोली प्रस्ताव पेश करने के लिए वहीद पर्रा पर गर्व है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर जंग जारी, 27 के सत्ताधीश के बाद अब पार्टी नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश को बताया 2027 का महानायक। समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड झांसी ने सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया पोस्टर, लिखा 2024 के जननायक 2027 के महानायक। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साधा निशाना, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ जनता के बीच में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वाराणसी के बीएचयू में बीजेपी पोस्टर के जरिए लोगों को किया आगाह, पोस्टर पर लिखा हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, एकजुट रहें। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं और हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर के सभी लोग हमारे साथ कार्य करें। दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता हुई बदतर, बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के कई इलाकों में AQI पहुंचा 400 के पार, आनंद विहार में 432 पहुंचा AQI। विवेक विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका, वजीरपुर, अशोकनगर, रोहिणी, बवाना और पंजाबी बाग में AQI पहुंचा 400 के पार। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार हुई सख्त, 54,000 से अधिक वाहनों पर लगा जुर्माना, 56 निर्माण कार्य बंद। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग, डिफॉर्मिंग की प्रक्रिया लगातार जारी। महाराष्ट्र में भी बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा AQI। सेवारी, मलाड और BKC में हवा की गुणवत्ता हुई खराब, प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ा खतरा। अयोध्या में दिखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। बंगाल के बीरभूम में दिखी स्मॉग की चादर, लोगों की बढ़ी परेशानी।
कल से भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत। नहाय खाए के साथ व्रत का शुभारंभ। 4 दिनों तक चलेगा त्योहार। शहर शहर शानदार तैयारियां। महापर्व छठ को लेकर दिख रहा है गजब का उत्साह। पटना से लेकर लखनऊ और मुंबई तक दिख रही छठ की छटा। बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छठ के लिए सजाए जा रहे तालाब और घाट। पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भारी भीड़। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखकर भारतीय रेल की शानदार पहल। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 7500 स्पेशल ट्रेन। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी दिखा भीड़ भरा नजारा। ट्रेनें खचाखच भरी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। यात्रियों से की बातचीत। पटना के दानापुर में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। जमुई में एक स्कूल में अनोखी पहल। छठ और पवित्रता को शुद्धता को समझाने के लिए छठ का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने दिखाए छठ के अलग अलग रंग। पारंपरिक परिधान में किया छठ पर्व। समस्तीपुर में छठ पूजा को लेकर दुल्हन की तरह सजाया जाए समस्तीपुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशन। घर आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर किए गए उनके लिए खास इंतजाम। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आईटीओ घाट का किया दौरा। छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल। छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आम आदमी पार्टी का आरोप बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का लगाया आरोप। छठ पूजा पर हो रही राजनीति को लेकर बोले संजय सिंह। कहा मैं पूजा में व्यवधान डालना राक्षसी कर्तव्य है। डीडीए कर रहा मनमानी। 8 साल से हो रही छठ पूजा को रोका जा रहा है। आने वाले चुनाव के अंदर तुम्हारी जमानतें जब्त करा के पूर्वांचल वाले बदला लेंगे। तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसके चक्कर में मत रहना। सत्ता का इतना अहंकार ठीक नहीं। आज मोदी केंद्र में है, अमित शाह केंद्र। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ समिति ने लगाए टेंट और बनाए आर्टिफिशियल वाटर पूल जिसमें लोग मना सकेंगे छठ पर्व। सूरत से छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वालों के लिए रेलवे ने की उत्तम व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ की रोकथाम के लिए किए गए खास बंदोबस्त। आसनसोल से छठ स्पेशल ट्रेनों से लोग पटना और गोरखपुर के लिए हुए रवाना। स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम मुस्तैद। लखनऊ में छठ यात्रियों से खचाखच भरा रेलवे स्टेशन। यात्रियों के लिए त्योहार के मौके पर चलाई गई स्पेशल ट्रेन। लखनऊ रेलवे के डीआरएम ने रेलवे प्लेटफॉर्म का किया निरीक्षण। अधिकारियों ने की यात्रियों से बातचीत। हरिद्वार में गंगा उत्सव की तैयारियां जोरों पर। घाटों पर बनाए गए कई प्रकार की कलाकृतियां। तमिलनाडु के थलावाड़ी में गोबर उछाल उत्सव की रौनक। बेहतर फसल के लिए लोगों ने एक दूसरे पर फेंके गोबर। करीब 300 साल से चली आ रही गोबर उछालने की परंपरा। गोबर उछालने से साल भर की उपज में होती है अच्छी पैदावार। पर्यटकों से गुलजार हुआ जूनागढ़ का गिर जंगल सफारी। बड़ी संख्या में जंगली जानवरों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक। बांदीपोरा में बीएसएफ ने वुलर हाफ मैराथन का किया आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। गंगोत्री, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धामों के कपाट बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की है पूजा। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन। पोरबंदर में पर्यटकों के लिए खुला बरड़ा वन्यजीव अभयारण्य और शेर समेत कई जानवरों का करेंगे दीदार।
पर्यटकों से गुलजार हुआ भावनगर का नेशनल पार्क। बड़ी संख्या में काले हिरण को देख रहे पर्यटक। तमिलनाडु के कोलाथुर पहुंचे सीएम एम.के. स्टालिन। कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को ठाणे के उल्लासनगर से किया गिरफ्तार। महिला का नाम है फातिमा खान। महाराष्ट्र पुलिस और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने ज्वाइंट ऑपरेशन में महिला को पकड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं। सीएम योगी के महाराष्ट्र दौरे से पहले मिली थी धमकी। मुंबई पुलिस ट्रैफिक पुलिस के पास भेजा गया था मैसेज। एर्नाकुलम में केंद्रीय रेल मंत्री ने अलवा स्टेशन का किया निरीक्षण। रेल मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर तमाम चीजों का लिया जायजा। भुवनेश्वर में उत्तर केशरी डॉक्टर हरकृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती साल भर मनाने की योजना। सीएम मोहन मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अल्मोड़ा के मरशोला में भीषण सड़क हादसा। 35 यात्रियों से सवार बस गहरी खाई में गिरी। 28 की मौत। एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी। बस पौड़ी जिले के नैनी डांडा से नैनीताल जिले के रामनगर जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक हादसे के पीछे ओवरलोडिंग हो सकता है मुख्य कारण। अल्मोड़ा बस हादसे में सीएम धामी और सीएम योगी ने जताई संवेदना। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सीएम धामी ने एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने का दिया आदेश। कहा लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर से मजिस्ट्रियल जांच कराने के दिए आदेश। मृतकों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान।